ये कहानी एक ऐसे खास बंदे की है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नूर की राह दिखाई। फिर उस बंदे ने अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के नूर की तबलीग के नाम कर दी। यूं ऐसी मीरास छोड़ी जो आज तक दीने इस्लाम और तदरीसे इस्लाम के उजाले बांट रही है। सन 1930 के अव्वल में एक हिंदुस्तानी पारसी सूडान में अंग्रेज हुक्काम के लिए कस्टम ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। उन्हीं दिनों इस हिंदुस्तानी आतिश परस्त ने सूडान के इस्लामी माशरे की हम आहंगी और इस्लामी तहजीब का गहरा और रूहानी मुशाहिदा किया। अल्लाह उस पारसी पर मेहरबान हुआ, उसने इस्लाम का मुताला शुरू किया और अल्लाह ने उसकी रहनुमाई फरमाई। इस पारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम तब्दील करके अब्दुल्लाह रखा और अपनी तमाम जिंदगी दीने इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। जो रोशनी अल्लाह ने उस पर मुनकशफ की, वही रोशनी अब वो औरों तक पहुंचाना चाहता था। अब्दुल्लाह ने इस नेक काम की इब्तिदा अपने घर से करना चाहिए। वो सूडान से हिंदुस्तान लौटा और अपनी बीवी, 3 बेटों और बेटी को इस्लाम की दावत दी। अब्दुल्लाह की बीवी का ताल्लुक एक नामी ग्रामी पारसी खानदान से था, इसलिए इस्लाम कबूल करने का फैसला इतना आसान न था। लेकिन सच तो अब्दुल्लाह के माथे पर चमक रहा था। सो अब्दुल्लाह के कुंबे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब्दुल्लाह ने जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना मुनव्वरा में बसर करने का इरादा किया और खानदानी उमूर अपने लायक बेटों के हवाले कर दिए। कारी अब्दुल हलीम सबसे छोटे बेटे थे। वो वालिद का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हाफिज कुरान बने और फिर कारी अब्दुल हलीम ने ही सन 1978 में एक छोटे से कमरे नुमा मदरसे की बुनियाद रखी।